नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के पीड़ितों और समर्थकों के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई अपने बचपन के स्कूल चिकित्सक समूह शिरोलकर हाई स्कूल पहुंचे। वहां पहुंचकर वो भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उनकी मां 20 पैसे देती थी, जिसमें से 5 पैसे का बस टिकट और 5 पैसे का समोसा लेते थे। गवई ने तीसरी से 7वीं कक्षा तक इसी स्कूल में मराठी मीडियम में पढ़ाई की थी। पूर्व कृषि मंत्री और सांसद आनंद सिंह का लखनऊ में निधन हो गया है। वो 86 वर्ष के थे और अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई है। दिल्ली में हुई बारिश ने गर्मी से राहत दी, लेकिन कई समस्याओं को भी खड़ा कर दिया है। कई इलाकों में जलजमाव और भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा रही है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ताजिए का ऊपरी हिस्सा हाई टेंशन लाइन के तारों से जा टकराया, जिससे उसमें आग लग गई। घटना के बाद भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर दायर याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने की सहमति जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। पंजाब के होशियारपुर के दसूहा में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बस दसूहा हाजीपुर रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी। ये हादसा सगरा अड्डा के पास हुआ है। बाबा सिद्दीकी की बेटी अर्शिया सिद्दीकी ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बाबा सिद्दीकी का नंबर एक्टिव करने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक युवक विवेक सबरवाल को गिरफ्तार किया है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट डायरेक्टर को एक ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया था कि एयरपोर्ट परिसर में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं। धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने राकेश शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुभांशु अंतरिक्ष में अब तक तकरीबन 11 दिन बिता चुके हैं। राकेश शर्मा ने 1984 में स्पेस में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। शुभांशु वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं। गैंगस्टर से आतंकी बने हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हैप्पी पासिया बब्बर खालसा का कुख्यात आतंकी है और 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांछित है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने इसे गिरफ्तार कर फोटो वायरल की थी। हैप्पी पासिया मूल रूप से अमृतसर के पासिया गांव का रहने वाला है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की तैयारी हो रही है। सांसदों के ऑल पार्टी फोरम ने दलाई लामा को भारत रत्न देने का सुझाव दिया है। 80 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसे जल्दी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स समूह की अमेरिकी विरोधी नीतियों का साथ देने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में एक तरफा टैरिफ में वृद्धि की आलोचना की गई थी। ट्रंप के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शेयर बाजार में आज फ्लैट शुरुआत हुई। सेंसेक्स 81.27 अंक टूटकर 83,351.62 पर और निफ्टी 30.85 अंक गिरकर 25,450.15 पर खुला। खुलने के कुछ ही मिनटों में ही बाजार पॉजिटिव हो गया। सेंसेक्स 28.34 अंक की तेजी के साथ 83,461.23 पर पहुंच गया। दिलीप कुमार की चौथी पुण्यतिथि पर सायरा बानो ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। बानो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें दिलीप कुमार की तस्वीरें और क्लिप्स हैं। बानो ने लिखा है कि दिलीप साहब की कमी को कोई दूर नहीं कर सकता है। वे सभी के लिए प्रेरणादायक थे। सायरा बानो ने कहा है कि दिलीप साहब हमेशा के लिए हैं ही। विश्व चैंपियन डी गुकेश और विश्व
नंबर 1 मैक्सन कार्लसन के बीच मुकाबला महज 14 चालों में ड्रॉ हो गया है। ये मैच सिर्फ 1 मिनट और 5 सेकंड चला। गुकेश ने पहले रैपिड मुकाबले में कार्लसन को हराया था और रैपिड सेक्शन की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज अपना 44वां जन्मदिन मनाया। फैंस ने सोशल मीडिया पर अलग अलग अंदाज में उन्हें बधाई दी। वैभव सूर्यवंशी ने कहा, मुझे शुभमन गिल से बहुत प्रेरणा मिली है। गिल 100-200 रन बनाने के बाद भी सहजता के साथ खेलते रहे। सूर्यवंशी ने कहा कि वो अगले मैच में 200 रन बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली प्रीमियर लीग की नीलामी में वीरेंद्र सहवाग के दोनों बेटे बिके। आर्यवीर सहवाग को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 8 लाख में खरीदा। वेदांत सहवाग को वेस्ट दिल्ली लायंस ने 4 लाख रुपए में खरीदा। दोनों बेटों को कुल मिलाकर 12 लाख रुपए में खरीदा गया। विराट कोहली के 15 वर्षीय भतीजे आर्यवीर कोहली को दिल्ली प्रीमियर लीग T20 नीलामी में खरीदा गया है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने उन्हें 1 लाख रुपए में खरीद लिया। आर्यवीर एक लेग स्पिनर के तौर पर खेलते हैं और नीलामी में उन्हें श्रेणी C में रखा गया था। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।